सलाम साथियों। आप अभी इसराइल और ईरान की जंग में बार बार एक मिसाइल का नाम सुन रहे होंगे जिसका नाम है बैलिस्टिक मिसाइल। तो क्या आप जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है? चलिए जानते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में समझने से पहले आपको ग्रेविटी और मोमेंटम के बारे में समझना होगा। आपने अपनी 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर में ग्रेविटी और मोमेंटम के बारे में तो ज़रूर पढ़ा और समझा होगा। तो चलिए पहले हम ग्रेविटी और मोमेंटम को जानते हैं। ग्रेविटी, जिसे हम उर्दू में कशिश सकल भी बोलते हैं, ग्रेविटी वो ताकत होती है जो हर प्लैनेट के सेंटर में होती है। ये वही ताकत है जो हमें ज़मीन पर चलने में मदद देती है। आप जानते होंगे कि जब एक दरख्त से एप्पल ज़मीन पर गिरता है तो वो ग्रेविटी की वजह से मिलता है। यही ग्रेविटी है जिसकी वजह से हमारा जो प्लैनेट सिस्टम है, शमसी निज़ाम है, वो जो है वर्किंग में है। कशिश सकल एक ऐसी ताकत है जो चीज़ों को ज़मीन की तरफ खींचती है। अब उसके बाद अगर हमें बैलिस्टिक मिसाइल को समझना है तो हमें मोमेंटम को समझना होगा। मोमेंटम किसी भी चीज़ की हरकत की मिक़दार को कहते हैं। ये मिक़दार इस बात पर मुनहसर होती है कि उस चीज़ का वज़न कितना है और वो कितनी तेज़ी से हरकत करती है। तो ये ग्रेविटी और मोमेंटम, ये दोनों चीज़ें बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल होती हैं। ये फिज़िक्स के बुनियादी उसूलों में से 2 उसूल हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल होते हैं। चलिए अब बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में जानते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल है क्या और ये कैसे काम करता है। क्योंकि आप ग्रेविटी और मोमेंटम के बारे में तो समझ चुके हैं। यही 2 टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बैलिस्टिक मिसाइल में बुनियादी तौर पर इस्तेमाल होती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट से चलने वाला हथियार है जो फिजा में बुलंद होता है और फिर ग्रेविटी की वजह से अपने हदफ तक पहुंचता है। इस मिसाइल को हम जो है दूर कहीं दुश्मन होता है या किसी चीज का निशाना बनाना होता है, मिसाइल को इस्तेमाल किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल एक रॉकेट से चलने वाला हथियार है जो कि फिजा में बुलंद होता है। फिजा में बुलंद होने के बाद ग्रेविटी, कशिश सकल के खींचने की वजह से ये मिसाइल जो है अपने हदफ तक जा पहुंचता है, जहां पर वो जिस चीज को निशाने बनाने के लिए लॉन्च किया जाता है वहां पर वो निशाना बना रहता है। इसे कहते हैं मिसाइल। ये आम उर्दू में, आम सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी टर्मिनोलॉजी जो है अगर हम साइंटिफिक वे से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे उर्दू में आसान से आसान लफ्ज़ों में बयान कर सकूं। मिसाइल का जो बुनियादी मकसद होता है वो दूर किसी चीज़ को हिट करने के लिए, अपना हदफ हासिल करने के लिए मिसाइल को छोड़ा जाता है, लॉन्च किया जाता है। एक मिसाइल के अंदर 2 किस्म के बम जो है वो लगाए जाते हैं। रिवायती बम होते हैं। रिवायती जो है धमाका खेज मवाद होता है जो कि मिसाइल में लगाया जाता है, और दूसरा जो मवाद होता है धमाका खेज, उसे हम न्यूक्लियर मवाद, एटमी मवाद या जौहरी मवाद कह सकते हैं, जो कि मिसाइल ले जाता है और हिट करता है। तो इन दोनों को साथ ले जाने की सलाहियत जो मिसाइल में होती है उसे वार हेड कहते हैं। यानी कि मिसाइल के अंदर, एक मिसाइल के अंदर वार हेड ले जाने की कितनी सलाहियत है और वो कौन से कितने वार हेड ले जा सकता है। जैसे कोई गाड़ी वगैरह पेट्रोल पे चलती है, ऐसे ही बैलिस्टिक मिसाइल का भी फ्यूल होता है जो वो फ्यूल यूज करता है। अगर देखा जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल जो है बुनियादी तौर पे 2 फ्यूल्स से चलते हैं। दुनिया में इस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल की 2 किस्में हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल वो हैं जो ओल्ड हैं, दूसरे वो हैं जो न्यू है। जो ओल्ड बैलिस्टिक मिसाइल हैं जो कि नॉर्थ कोरिया जैसे ममालिक के पास हैं, वो केरोसिन ऑयल, हाइड्रोजन लिक्विड और लिक्विड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पर चलते हैं। ये जो ओल्ड मिसाइल्स थे उनका जो इंजन है, चलने में जो इस्तेमाल होता है, वो ये केमिकल से इस्तेमाल होते हैं। ओल्ड मिसाइल्स जो है वो थोड़ा देर से स्टार्ट होते थे क्योंकि उनके अंदर जो ये ऑयल है, हाइड्रोजन, केरोसिन ऑयल और लिक्विड ऑक्सीजन, उनको चलने में थोड़ी देर लगती है।
लेकिन अभी जो न्यू जनरेशन के मिसाइल्स हैं, जैसा कि यूएस के पास हैं, रशिया के पास हैं या फिर चाइना के पास है, वो अपने ईंधन को दूसरी तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो अपना ईंधन पाउडर एल्यूमिनियम, हाइड्रोजोल टर्मेन और पॉलीब्यूटाडीन जैसी चीजों को अपने ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये फ्यूल जो है मिसाइल को जल्दी लॉन्च करने में, जल्दी स्टार्ट करने में मदद देता है बनिस्बते ओल्ड केरोसिन ऑयल और हाइड्रोजोल और लिक्विड ऑक्सीजन से। बैलिस्टिक मिसाइल साइंसी तौर पर कैसे चलता है, कैसे ऑपरेट करता है? बैलिस्टिक मिसाइल साइंसी तौर पर 4 मरहलों से होकर गुजरता है, जिससे वो अपने हदफ तक जा पहुंचता है। सबसे पहला, लॉन्च। मिसाइल को रॉकेट बूस्टर की मदद से फिजा में बुलंद होने में मदद मिलती है, जिससे वो फिजा में बहुत स्पीड से बुलंद हो जाता है। उसके बाद दूसरा मरहला आता है मिड कोर्स। मिड कोर्स में क्या होता है कि मिसाइल का जो रॉकेट बूस्टर है वो मिसाइल से अलग हो जाता है। फिर मिसाइल जो है मोमेंटम की मदद से फिजा में और बुलंद होकर अपने टारगेट की तरफ बढ़ता है। और तीसरा जो मरहला है वो है री एंट्री। री एंट्री में क्या होता है कि मिसाइल जैसे ही रॉकेट बूस्टर की मदद से ऊपर बढ़ता है, उसके बाद जब रॉकेट बूस्टर अलग हो जाता है, उसके बाद उसका जो मरहला आता है मिड कोर्स। मिड कोर्स पे वो मोमेंटम के जरिए वो आगे बढ़ता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, फिर वो फिजा से होके उसके बाद उसकी री एंट्री होती है। री एंट्री में क्या होता है कि ग्रेविटी आ जाती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मिसाइल के लॉन्च में ग्रेविटी और मोमेंटम को समझना बहुत जरूरी है। तो वो क्या होता है कि री एंट्री, जो कि मिसाइल के लॉन्च का तीसरा मरहला है, उसमें री एंट्री में फिजा से होकर जमीन की तरफ नीचे आता है। नीचे कैसे आता है? नीचे जाए है, जमीन के अंदर जो है कशिश सकल की ताकत है, ग्रेविटी की ताकत है, खींचने की ताकत है, जो मिसाइल को स्पीड से जमीन की तरफ खींचती है। तो खींचने के वक्त जो है वो जमीन की तरफ आता है। और फिर जो है मिसाइल के लॉन्च होने का आखिरी फेज शुरू होता है, जिसे बोला जाता है टर्मिनल फेज। जाए है, मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचने के लिए उसके अंदर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंसेस लगे होते हैं, जिससे वो अपने हदफ तक पहुंचता है। तो अपने हदफ तक पहुंचने के बाद मिसाइल के अंदर जो वार हेड होता है, जो बॉम्ब होता है, जो धमाका खेज मवाद होता है, वो जाके अपने जो टारगेट लोकेशन पे टारगेट पे हिट करता है। उसके बाद जो है मिसाइल फट के उस जगह को तबाह बर्बाद कर देता है। ये 4 फेसेस थे मिसाइल को लॉन्च करने के। दुनिया का सबसे पहला मिसाइल किस मुल्क ने बनाया और कब इस मिसाइल की शुरुआत हुई? मिसाइल की शुरुआत जो है दूसरी जंग अजीम में हुई, वर्ल्ड वार 2 में हुई, जिसमें दुनिया का सबसे पहला बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो जर्मनी ने बनाया, जिसका नाम था V2। रॉकेट की तरह मिसाइल था जो जर्मनी ने सबसे पहला बनाया। ये पहली मिसाइल टेक्नोलॉजी थी जो नाजी जर्मन्स ने यूज की। उसके बाद इसी टेक्नोलॉजी को फॉलो करते हुए सोवियत यूनियन और यूनाइटेड नेशन ने अपने स्पेस मिशन में जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया। और बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत जो है वो 2 चीजों से मशरूत है। एक, बैलिस्टिक मिसाइल की ताकत वो है कि वो कितनी रेंज तक मार कर सकता है। कोई 10,000 तक, कोई 5,000 तक, कोई 18,000 तक। उससे मिसाइल की जो है बड़े होने की जो सलाहियत देखी जाती है। और दूसरे नंबर पर मिसाइल की ताकत का अंदाजा इस हिसाब से लगाया जाता है कि एक मिसाइल कितने वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। तो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल रखने वाला मुल्क रशिया है। रशिया के पास इस वक्त तकरीबन 1500 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल हैं। उनमें ICBM टेक्नोलॉजी भी रशिया के पास है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका मतलब है कि वो एक बड़े आजम से, एक खंड से, सिंधी में जैसे हम खंड बोलते हैं, खंड से एक बड़ा आजम से दूसरे बड़ा आजम तक मार करने वाला मिसाइल हो। तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रशिया के पास है, जिसकी रेंज जो है तकरीबन 18,000 किलोमीटर तक है। यानी वो अपने मुल्क से दुनिया के किसी भी हिस्से में रशिया जो है वो हिट कर सकता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल है, जिसका नाम है RS-28 सरमत,
जिसे सतान 2 भी बोला जाता है। ये मिसाइल बड़ी रेंज होने के साथ साथ ज्यादा वार हेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। ये एक साथ तकरीबन 15 छोटे वार हेड और 10 बड़े वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है, जिनमें वो रिवायती धमाका खेज मवाद और एटमी मवाद भी ले जा सकता है। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल रखने वाला मुल्क अमेरिका यूनाइटेड नेशन है, जिसके पास तकरीबन 400 से 450 छोटे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनमें ICBM टेक्नोलॉजी भी अमेरिका के पास है। अमेरिका का LGM-35 सेंटिनल, जो कि दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिका के पास दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल हैं, लेकिन जो अमेरिका का बैलिस्टिक मिसाइल है वो दुनिया का तीसरा बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल है। उसकी रेंज जो है तकरीबन 12,000 किलोमीटर तक है। ये भी एक ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और ये 3 बड़े वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। तीसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल रखने वाला मुल्क चाइना है। चाइना के पास 300 से 350 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। चाइना के पास भी ICBM टेक्नोलॉजी है। चाइना का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका नाम है TS-41। इसकी रेंज जो है वो 12,000 से लेकर 15,000 किलोमीटर तक है। और अगर हमारे मुल्क पाकिस्तान का देखा जाए तो इस वक्त पाकिस्तान के पास 200 से लेकर 220 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो कि छोटी रेंज से लेकर बड़ी रेंज तक हिट करने की सलाहियत रखते हैं। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो है शाहीन 3। शाहीन 3 तकरीबन 2750 किलोमीटर तक हिट करने की सलाहियत रखता है। शाहीन 3 जो है 1000 किलोग्राम तक एटमी मवाद और रिवायती धमाका खेज मवाद है उसे ले जाने की सलाहियत रखता है। अकॉर्डिंग टू जो सोर्सेस हैं ऑनलाइन, उनके मुताबिक पाकिस्तान के पास अभी कोई भी ICBM टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है जो बड़ी रेंज तक हमला कर सके। पाकिस्तान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनमें सबसे बड़ी ज्यादा रेंज वाला मिसाइल 2750 किलोमीटर तक हिट करने की सलाहियत रखता है। और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के पास तकरीबन 156 बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो कि पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कम हैं। और इंडिया का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 है। अग्नि 5 जो है वो एक ICBM टेक्नोलॉजी वाला मिसाइल है, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी जो रेंज ऑफ हिट है वो 5000 किलोमीटर तक है। और अब आ गया हमारा वो टॉपिक जो अभी पूरी दुनिया में हेडलाइन बना हुआ है, वो है ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान के पास छोटे बड़े तकरीबन 1000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ईरान का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो सिजील है। ये मिसाइल 1500 किलोग्राम तक वार हेड ले जाने की, एटमी मवाद ले जाने की या रिवायती बम ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज ऑफ हिट करने की सलाहियत जो है 2000 किलोमीटर तक है। और उसके बाद आता है इसराइल। इसराइल भी बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत रखता है। इस वक्त इसराइल के पास 130 से लेकर 300 छोटे बड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। इसराइल का सबसे बड़ा जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो जेरचो 3 है। उसकी रेंज ऑफ हिट तकरीबन 11,500 किलोमीटर तक है, जिसमें वो 1000 किलोग्राम तक वार हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी में जो रशिया, अमेरिका, चाइना सबसे आगे हैं। उनके मुकाबले में दुनिया के किसी मुल्क के पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल नहीं हैं। अच्छा, तो इन बैलिस्टिक मिसाइल्स का असर क्या होता है? इन बैलिस्टिक मिसाइल्स का असर ये होता है कि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो जहां पर हिट करता है वो उस जगह को निस्तो नाबूद कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। और अगर खुदा ना खास्ता इनमें एटमी मवाद को यूज किया जाए तो ये ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। मैं अपनी
वीडियो जो है पूरी कोशिश से सही तरीके से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे पास अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं उनको जो है यूज़ कर रहा हूँ। तो काइंडली मेरी वीडियो को जो है आप देखें, और अगर इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कोई आपके पास राय है, कोई सजेशन है, तो कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिए। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और यकीनन मैं जो है वो उस लेवल का जो है वीडियो मेकर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने बनाई है उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। थैंक यू।